शारीर चैप्टर नंबर 2 हम लोगों का चल रहा था और श्लोक नंबर 13 मैंने आप लोगों को याद करने के लिए दिया था। तो यहाँ पे तो सिर्फ हम सुश्रुत के अनुसार ही डेफिनेशन पढ़ते हैं, बट इसकी हमें चरक और वाग्भट अनुसार भी डेफिनेशन आनी चाहिए। ठीक है, वैसे तो विमर्श में लिखा है नीचे से लगभग 5वीं 6ठी और 7वीं लाइन में, पर आप लोग अलग से लिख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। और मैं ये आप लोगों को भेज भी रही हूँ, ग्रुप में देखेंगे फ़ोटो, तो जो लिखने का टाइम है और आप लोगों के लिए इजी रह जाएगा ये। ठीक है, मधु सुश्रुत का श्लोक सुनाओ, स्फटिक का देख कर ही सुनाओ। ये शुद्ध शुक्र का लक्षण मैम। हाँ जी। स्फटिकार्वं द्रवं स्निग्धं मधुरं मधुगन्धे च शुक्रं चिन्ति केचित् तैलच्छोदनिभं तथा। ओके, मेघा सुनाओ। स्फटिकाभं द्रवं स्निग्धं मधुरं मधुगन्धे च शुक्रम् इच्छन्ति केचित् तैलच्छोदनिभं तथा। ओके, सीतू सुनाओ। स्फटिकाभं द्रवं स्निग्धं मधुरं मधुगन्धे च शुक्रम् इच्छन्ति केचित् तैलच्छोदनिभं तथा। लक्ष्मी सुनाओ। देखेंगे शुद्ध शुक्र का लक्षण चरक सुश्रुत वाग्भट अनुसार। यहाँ पे आप लोगों ने सुश्रुत का तो पढ़ ही लिया था। ठीक है, ये रेफरेंस ज़रूर बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कहाँ पूछा गया है। ठीक है, तो सेकंड चैप्टर में पूछा गया है, तो याद रखना है स्फटिकाभ से शुरू होता है सुश्रुत का। ठीक है, ये याद ही रहता है। और चरक का काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बहल से स्टार्ट हो रहा है, बहलम मधुर स्निग्ध विस्र विस्र गुरु पिच्छलम शुक्ल बहु च यत शुक्रम फलवत संशय। फलवत मतलब फल देने वाला, संतान देने वाला यह होगा। ठीक है, कार्य को संपूर्ण करेगा, कार्य संतान उत्पत्ति है। ठीक है, तो तैल और शौद्र ये चीज़ याद रखना है। सुश्रुत ने 2 चीज़ें मानी हैं, तैल और शौद्र। ठीक है, जब हम वाग्भट पर आते हैं तो वाग्भट ने तैल, शौद्र और माक्षिक 3 चीज़ें मानी हैं। 3 स्नेह मान लिए वाग्भट ने। ठीक है, और स्फटिकाभ जो वर्ड है वो किसने माना है? चरक और सुश्रुत दोनों ने ही माना है। देखो नीचे, स्निग्ध घनम पिच्छलम च मधुरम च अविदाही च रेतः शुद्ध विजानियात भवेत स्फटिक सन्निभम। तो ये चीज़ याद रखना है, जहाँ पे एंड हो रहा है स्फटिक, जहाँ एंड हो रहा है वो चरक का श्लोक है और जहाँ स्टार्ट हो रहा है वो सुश्रुत का श्लोक है। ठीक है, और वर्ड जो है वो दोनों में ही आ रहा है। ठीक है, एक चीज़ और लिखेंगे, जो शुक्ल वर्ण है, सफ़ेद कलर का शुक्र किसने बोला है? चरक और वाग्भट ने बोला है। लिखा हुआ है ना शुक्ल, ये रहा शुक्ल और ये रहा शुक्ल, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है सुश्रुत ने। उन्होंने मधुगंधी और मधुर के समान बोला है। ठीक है, और विस्रगंधी किसने बोला है? चरक ने बोला है। मधुगंधी किसने बोला है? सुश्रुत ने बोला है। ये भी अलग से पॉइंट लिख लेंगे। ठीक है, वाइट कलर किसने बोला है? चरक और वाग्भट ने बोला है। ठीक है, स्फटिकाभ जो है वो कुछ ट्रांसपेरेंट जैसा होता है, रत्न में आता है ये। ठीक है,
तो घृत, तैल और शौद्र, वाग्भट तीसरे नंबर में आ रहे हैं ना, देखो 1 2 3 है ना, तो उन्होंने 3 चीज़ें मानी है। और जो सुश्रुत हैं वो तो ऐसे थोड़ा याद रख लो कि दूसरे नंबर में आते हैं। तो तैल और शौद्र ऐसे हम बोलते हैं ना, चरक सुश्रुत वाग्भट, कभी भी सुश्रुत चरक वाग्भट नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो जो सुश्रुत हैं वो दूसरे नंबर में आते हैं, तो उन्होंने 2 चीज़ें मानी है, ठीक है। एवरीवन गॉट इट? आगे बढ़े। अभी शुद्ध आर्तव के लक्षण देखेंगे। देखिए सभी शुद्ध आर्तव के लक्षण। टेढ़ा ही हो गया, बताओ। ऐसे ही थोड़ा अपने स्क्रीन में देख लें, ठीक है। पहला है चरक का, चरक सुश्रुत वाग्भट, शशास्रिक से स्टार्ट हो रहा है सुश्रुत का। शशास्रिक प्रतिमम यत्तु यद्वालाक्षा रसोपमम तदार्तवम प्रश्मम संति यद्वासो न विरंजयेत। सिंपल सा श्लोक है और ये हमारी एनाटॉमी की बुक में होता है ना, महेश सर की बुक में जब फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं तो ये दोनों ही सुश्रुत के श्लोक ही लिखे रहते हैं, तो ये याद ही रहते हैं। तो कुछ बहुत ज़्यादा ऐसे समझाने जैसा है नहीं, खरगोश के रथ के समान है, ठीक है। तो चरक का याद रखेंगे कि गुंजा से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। गुंजा फल सवर्णम च पद्मा लक्तम, जो आलता होता है शादियों में लगाते हैं सारी औरतें पैरों में हाथों में, उसको आलता महावर भी बोलते हैं कुछ लोग। आपके यहाँ क्या क्या बोलते हैं? आलता। चिरैया भी बोलते हैं कई जगह। ओके, बिहार में क्या बोलते हैं? आलता। आलता ही बोलते हैं, ओके। या बुंदेलखंड साइड कुछ जगह मैंने सुना कि चिरैया भी बोलते हैं, ठीक है। तो इंद्र गोप समकाशम आर्तवम शुद्धम आतिशित, ठीक है। तो पद्मालक्त जो स्पेशल वर्ड है वो चरक ने बताया। गुंजा वर्ण भी याद रखेंगे। और वाग्भट ने आर्तव पुनः लाक्षा रस शशास्रक आभम धौत यंच विरज्येत, यहाँ पे जस्ट अपोजिट बताया है सुश्रुत और वाग्भट ने। एक तो धोने से कलर नहीं निकलना चाहिए, रेडनेस है वो नहीं निकले तो वो शुद्ध है। और एक बोले कि धोने से कलर पूरा निकल जाना चाहिए तो हमें मानना चाहिए कि वो शुद्ध है। अगर नहीं निकला, नहीं धुला, मार्क रह गया उधर ब्लड का, इसका मतलब वो शुद्ध नहीं है। पूरा क्लीन हो जाना चाहिए, वाइट कपड़ा पूरा क्लीन, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखें, जो खरगोश है और जो आलता है ये दोनों ही चीज़ें चरक ने मानी है। लिख लें आप लोग, खरगोश और आलता, ऐसे हिंदी में लिख लेंगे तो नहीं भूलेंगे, ठीक है। और चरक ने 5 दिन भी बोला है, मेंसेस आना 5 दिन है, ठीक है। देखेंगे श्लोक नंबर 14 में हम चिकित्सा पढ़ते हैं, ठीक है। सामान्य चिकित्सा हमने ऊपर पढ़ी थी ना श्लोक नंबर 12 में। उसमें क्या देखा था स्पेशल चीज, कि स्वेदन नहीं कराते हैं, ठीक है। शुक्र की बात कर रहे थे उस टाइम। अब यहाँ पे हम आर्तव की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे मात्र एक ही सबसे अच्छी चिकित्सा है आर्तव के लिए, बस्ती, उत्तर बस्ती, ठीक है। हम लोग हमारे क्लिनिक में अगर कोई इनफर्टिलिटी या मतलब इनफर्टिलिटी में द एंड बोल रही हूँ, मतलब जो बिल्कुल एंड वाला केस है, बाकी तो ऐसे डिस्मेनोरिया, एमेनोरिया, ओलिगोमेनोरिया, मेनोरेजिया, इतने जो लेट आना, कम आना, बहुत ज़्यादा आना या ना ही आना, इन बिटवीन 2-3 महीने में आना, तो उनमें तो बस्ती की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है ना, कि संशमन औषधियों से ही वो ठीक हो जाता है। बट जो द एंड है इनफर्टिलिटी, जो फीमेल्स की सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रॉब्लम जो है, उसमें हम बस्ती तक पहुंच ही नहीं पाते हैं ना। हम
विरेचन से ही उनको कंसीव हो जाता है बस्ती तक। जैसे एक एक स्टेप हम बढ़ते हैं ना कि चलो ये नहीं ये करते हैं, अब नहीं फ़ायदा हो रहा ये करते हैं, तो हार्डली शायद ही किसी को बस्ती दी गई हो, मुझे तो याद नहीं है। विरेचन से ही कंसीव हो जाता है। तो विरेचन एक ऐसी चीज़ है कि बस्ती के पहले अगर करवा दिया जाए तो बस्ती की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट में काफ़ी सारी चीज़ें हैं स्नेहन में, ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, देखेंगे। ग्रंथि आर्तव की चिकित्सा, ग्रंथि भूत। साध्य साध्यता में सेम ही रहता है। सुश्रुत का जैसे वात, पित्त, कफ, रक्त, ये साध्य है। ठीक है, आप लोग लिख लें साध्य साध्यता। वात, पित्त, कफ, रक्त, साध्य, असाध्य यहाँ पे 7 हैं। सुश्रुत अनुसार मैं बता रही हूँ। कुड़प, क्षीण, ग्रंथि, पूय, पूति, सन्निपातज। ठीक है, जितने भी बचे ना रेस्ट लिख लेना 7, तो वो सब असाध्य में आएंगे। ठीक है, अब वाग्भट अनुसार शुक्र आर्तव की साध्य साध्यता लिख लेंगे। वाग्भट ने बोला है साध्य होते हैं 3, वात, पित्त, कफ। कृच्छ साध्य होते हैं 4, कुड़प, क्षीण, ग्रंथि, पूय। और असाध्य 2, मूत्र और विट वाले। आर्तव आग्नेय होता है। ठीक है, और ये जो मलपुरी, मलमूत्र गंधी है ना, इनको हम सन्निपातज भी कहते हैं। तो अगर दोष में आया कि सन्निपातज की क्या होती है, तो ऐसे नहीं सोचना है कि ये तो भेद ही नहीं होता। ठीक है, इस टाइप से नहीं सोचना है, होता है ये भेद। ठीक है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन करते समय इतना हम एक्यूरेट होते हैं कि फिर गलत हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम चिकित्सा पढ़ लेते हैं। क्या बोला है ग्रंथि में? पाठा त्रयोषण वृक्ष काणी च। वृक्ष पर 3 ग्रंथि, इस टाइप से ट्रिक है। वृक्ष से वृक्ष, वृक्षक मतलब मोखा, 3 से त्रयोषण, और फिर पर जो है ना, पर से पाठा याद करना है। वृक्ष पर 3 ग्रंथि। ठीक है, त्रयोषण मतलब त्रिकटु होता है, ये तो सभी को पता है ना। त्रिकटु में क्या क्या आता है? ठीक है, अब दुर्गंध युक्त आर्तव में देखेंगे। यहाँ पे देखो, दुर्गंध युक्त पूती गंध वाला मज्जा के समान आर्तव होने पर सफेद चंदन या रक्त चंदन का कषाय देना चाहिए। चंदन क्वाथेन, देखो जो चंदन होता है कितना खुशबूदार होता है ना, उसका सेंट आता है, भगवान को चढ़ाते हैं। और जस्ट खुशबू का अपोजिट क्या होता है? बदबू। ठीक है, तो ऐसे आप लोग याद रखें। बदबू मतलब दुर्गंध, तो दुर्गंध सुगंध, सुगंध होता है चंदन। ठीक है, तो इससे कभी नहीं भूलेंगे। ये भी याद रखें, मज्जा तुल्य आर्तव इम्पॉर्टेंट है। हमें कई बार लगता है कि मज्जा तुल्य तो होता ही नहीं है, हमने पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, ऐसी चिकित्सा पूछी जाती है कि अगर मज्जा भी आ रहा है आर्तव के साथ तो हम क्या देंगे, तो समझ नहीं आ पाता बिल्कुल भी कि मज्जा तो अलग ही इसका स्थान है, मज्जा कैसे आ सकता है ना। वहाँ पे आकृति की बात हो रही है, स्वरूप की बात हो रही है। थोड़ा ब्रॉड स्पेक्ट्रम में इस ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं, फिर समझ नहीं आ पाता कि ये चरक का है कि सुश्रुत का है और कहाँ है। ठीक है, वात आदि दुष्ट आर्तवों की चिकित्सा देखेंगे। सामान्य ही है कि शुक्र दोष हरण करने वाली औषधियों का आर्तव दोष में भी प्रयोग करना चाहिए। इसमें शाली धान्य हाईलाइट कर ले। शाली, जौ, मध्य मांस पित्तवर्धक हितकर होता है।
आर्तव आग्नेय है, तो पित्तवर्धक जो भी उष्ण चीजें हैं ना हम सब देंगे। ठीक है। शुद्धार्तव का लक्षण शशास्त्रिक प्रतिमम यत्तु यद्वा राक्षा रसोपमम तदार्तवम प्रशंसन्ति यद्वासो न विरंजयेत। आर्तव दोष निराकरण विधि बताने के बाद अब हम शुद्ध आर्तव पढ़ रहे हैं। हिंदी में देखेंगे। खरगोश के रक्त के समान काला सा लाल होता है, लाक्षा के तुल्य, और धोने से कपड़े पर दाग न रहे ऐसा आर्तव अच्छा होता है। और वाग्भट ने बोला दाग होना चाहिए। अगर पूरा दाग धुल जाता है इसका मतलब आपका आर्तव जो है वो अशुद्ध है। ठीक है। तो यहाँ पे ये एग्जैक्ट आप लोगों को श्लोक ही याद रखना है। ठीक है, क्योंकि इसमें कॉन्ट्राडिक्टरी ये क्वेश्चन आएगा तो फिर कभी भी हिंदी में नहीं पूछा जाएगा। टीकाकारों ने बोला है कि ऐसे तो न विरंजयेत लिखा है और जब हम हिंदी पढ़ते हैं तो वहाँ विरंजयेत लिखा है, तो एग्जैक्ट श्लोक से ही आप लोग याद रखें। इसलिए मैंने प्रेफर किया कि आप लोगों को मैं श्लोक से ही भेजूं, है ना। तो श्लोक से ही मैंने सबसे पहले पढ़ा दिया, शुद्ध शुक्र और शुद्ध आर्तव। तो आप लोगों को ये तीनों श्लोक याद करने हैं, आर्तव के भी और शुक्र के भी। ठीक है, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है, इनमें से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैसे मैं हार्डली बहुत ही कम श्लोक देती हूँ, सारी चीज़ें ही ट्रिक से ही ऑलमोस्ट कोशिश करती हूँ, बट कुछ ऐसी चीज़ें जो आप लोगों को करना पड़ेगा। ठीक है, तो फॉलो करना है, बात माननी है और याद करके आना है ना। कोई इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है, पढ़ा हुआ जैसा ही है, समझ भी आई गया सभी को। नेक्स्ट, अस्रिक दर का लक्षण, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, बहुत पूछा जाता है, बहुत कॉमनली पेशेंट भी मिलते हैं, है ना, वाइवा में भी पूछा जाता है। तो क्या यहाँ पे तदेव अति प्रसंगेन, अति प्रसंग के कारण या प्रवृत्तम अनृतम अनृताव अपि, ऋतु काल से भिन्न समय में होने वाला उक्त आर्तव से भिन्न लक्षण वाला, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है और पेट में बहुत क्रैम्प्स आ रहे हैं, उल्टी हो रही है, खाने में मन नहीं लग रहा और अतिसार हो गया। ठीक है, अगर या फिर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है एक्सट्रीमली, 5-7 दिन 10 दिन 15 दिन भी होती है। ठीक है, तो वो सारी जो कंडीशन है जो नॉर्मल से अलग हो उनको हम अस्रिक दर में लेते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे लक्षण, देखते हैं। यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट लक्षण है, सेकंड लाइन में हाईलाइट करेंगे, पांडुत्व। ठीक है, जो भाव प्रकाश है उन्होंने आर्तव को अष्टम धातु बोला है। ठीक है, जब भी धातु का क्षय होता है, ये एक धातु है ना, आर्तव धातु है, तो वात की वृद्धि होती है, ये चीज़ याद रखें। तो यहाँ पे रोगाश वातजा लिखा है पांडु के बाद। ठीक है, देखेंगे, देखो, संपूर्ण रक्त प्रदर में अंग में पीड़ा और वेदना होती है, पूरे शरीर में बॉडी पेन होता है अस्रिक दर में, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है ना, तो ये होता ही है। इसी के अधिक बढ़ने पर दुर्बलता, भ्रम, मूर्छा, तम, तृषा, बदन में उष्णता, बुखार भी आ जाता है, प्रलाप, हम कुछ भी बोलते हैं क्योंकि हमें सही सिस्टम नहीं रह पाता हमारा दिमाग, और पांडुता, पांडुता आएगी, सही ब्लड इतना लॉस हो रहा है, सामान्य बात है। और वात के दूसरे विकार, वातज रोग होने लगते हैं, तो धातु क्षय होगा तो वात बढ़ेगा। ठीक है, इस टाइप से ये सारी चीज़ें याद करनी है हमें। ठीक है, ध्यान में रखना है, पांडुत्व बहुत इम्पोर्टेंट है। अल्प उपद्रव रक्त प्रदर की चिकित्सा, क्या करेंगे हम इसमें, देखो, हितकर आहार विहार का सेवन करने वाली तरनी, थोड़े उपद्रव वाली स्त्री को रक्त पित्त, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सर्कल कर लो,
बस इतना ही सर्कल करना है, रक्त पित्त समान, क्योंकि इसमें भी तो ब्लीडिंग हो रही है, इसमें भी हम बृंघन और तर्पण वाली चिकित्सा दे रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट नष्टार्तव का कारण व चिकित्सा देखेंगे। नष्टार्तव, अश्रिक दर्द, ये दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। स्पेशली नष्टार्तव की चिकित्सा बहुत बार पूछी गई है। ठीक है, तो नष्टार्तव ये भी वन ऑफ द मोस्ट कॉमन है, आजकल हो ही नहीं रहे ना, इसलिए परेशान है कि पीरियड्स ही नहीं हो रहे। सब अच्छा हेल्दी खा रहे हैं, फिर भी क्यों नहीं हो रहे हैं? तो जब वात कफ इम्पॉर्टेंट है, वात कफ दोषों से आर्तव वाहिनी सिराओं का मार्ग रुक जाए तो ये नष्टार्तव होता है। तो इसमें पित्तवर्धक चीज़ें खानी चाहिए। उष्ण चीज़ें खाएंगे तो मेंसेस हो जाएंगे। इसके लिए भोजनार्थ मछली उष्ण है ना, ठंडी जगह में रहती है पर है उष्ण। फिर कुल्थी, खट्टे पदार्थ, तिल, उड़द, मद्य, गोमूत्र, छाछ और है ना, तो ये दही, सिरका, इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हो जैसे दाल में 3 है, तिल, कुलथ, माश, एक जगह लिख लो ऐसे, तिल, कुलथ, माश, दाल हो गया। उष्ण चीज़ें हमारी 2 हो गई, मछली और मद्य, ऐसे पेयर में याद करेंगे तो हो जाएगा ये। फिर खट्टी चीज़ें क्या हो गई हमारी, गोमूत्र, दही, दही भी खट्टा होता है ना, तक्र, शुक्त, अम्ल पदार्थ। भाव प्रकाश बोलते हैं कि जो स्त्री मद्य सेवन करती है, इसको बहुत ज़्यादा सीरियसली ना लें, जो स्त्री निरंतर मदिरा पान करती है उसको आर्तव दोष नहीं होते। ठीक है, और भी चीज़ें हैं नॉर्मल होने के लिए, बट ये चीज़ सबको याद रहेगी ना, इसको इम्प्लीमेंट नहीं करना है, बस थ्योरेटिकली नॉलेज लेना है, प्रैक्टिकली कोई अनुभव ना करे ना, धर्म के विरुद्ध ना चले कोई भी। नेक्स्ट देखते हैं क्षीण आर्तव की चिकित्सा। सेकंड लाइन में देखेंगे नष्ट आर्तव के समान ही करते हैं। ठीक है, ऋतु काल पढ़ेंगे। ऋतु काल मतलब आर्तव काल। यहाँ पे हम वर्ज्य पढ़ते हैं, वर्ज्य, तो जल्दी से टेबल बनाएंगे, टेबल में लिखवाती हूँ मैं, फिर बाद में पढ़ाऊँगी। जल्दी से एक जगह लिखेंगे कर्म, दूसरे कॉलम में लिखेंगे परिणाम। अगर ऋतु काल में स्त्री सो गई, दिवा स्वप्न पहला लिखेंगे तो स्वापशील, आगे एरो करके परिणाम में लिखेंगे स्वापशील, निद्रालु। जो बच्चा होगा वो सोता ही रहेगा, है ना। ये मैं आप लोग देख सकते हैं, श्लोक का ही पूरा चीज़ लिखवा रही हूँ, बस सिंप्लीफाई वे में लिखवा रही हूँ। कर्म और परिणाम, फिर अंजन, सेकंड अंजन, फिर अंधा होगा अगर उसने इन बिटवीन ये 4 दिनों में काजल लगाया तो। फिर तीसरे में अति शब्द श्रवण और फिर बधिर। ठीक है, अच्छा एक सेकेंड, अति शब्द श्रवण से बधिर तीसरे नंबर का है, अति शब्द श्रवण बधिर। चौथा अति रोदन, यदि स्त्री अधिक रोती है तो विकृत दृष्टि। ठीक है, उससे उस अंग से रिलेटेड विकृति हो जाती है, ये याद रखना है। ठीक है, केश अवलेखन पांचवा, कंघी करती है तो बच्चा गंजा पैदा होता है। खलती, श्लोक का वर्ड याद रखेंगे, खलती। स्नान या अनुलेप, स्नान करना भी मना बताया है। क्यों मना बताया? क्योंकि स्नान से हम शीतता आती है, सौम्यता आती है, तो उससे फिर आर्तव प्रॉपर नहीं आता। ठीक है, तो कोशिश करना है कि प्रथम दिन
लगभग, क्योंकि 2 दिन थोड़ा मुश्किल हो जाता है। वैसे तो 2 दिन स्नान नहीं करना चाहिए, बट नहीं हो पा रहा है तो कम से कम प्रथम दिन स्नान ना करें, तो जो भी हमारे क्लॉथ्स हैं या जो भी इम्प्योरिटी है वो पूरा अच्छे से क्लियर आउट हो जाए, और अच्छे से कुछ काढ़ा या फिर उष्ण आहार विहार ही करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। इसमें दुखशील है, स्नान और अनुलेप से दुखशील। दुखशील जैसे बच्चों का होता है ना, नहाने के नाम पे मौत आ जाती है, तो दुखशील। ठीक है, 7वां लिखेंगे प्रधावन, दौड़ती है तो चंचल होता है। स्नान का बहुत इम्पोर्टेंट है, रोदन का बहुत इम्पोर्टेंट है, दिवा स्वप्न का बहुत इम्पोर्टेंट है। अब ये जो सारे मैं पढ़ा रही हूँ ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट लिखेंगे हंसने से दंत ओष्ठ तालु जीवा श्याव हो जाती है। दंत ओष्ठ तालु जीवा श्याव। 9वां तैल अभ्यंग से कुष्ठ होता है। देखो तीसरी लाइन में बीचों बीच लिखा है तैल अभ्यंगात कुष्ठी। फिर मारुतायास सेवन, मारुतायास सेवन, ज़्यादा घूमती फिरती है, वायु का लेती है, तो क्या होता है, उन्मत्त, पागल पैदा होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मारुत आयास। फिर नखाप कर्तन डैश करके कुनखी। ठीक है, ये मारुत वाला याद रखना, ये थोड़ा कॉमन सेंस से नहीं हो पाता ना, थोड़ा डिफिकल्ट होता है ये। ठीक है, आयास मतलब वर्कआउट करना, परिश्रम करना, तो रेस्ट करना चाहिए ड्यूरिंग पीरियड्स। ठीक है, परिश्रम नहीं करते, और वायु का सेवन आदि भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, जाएं बाहर तो सिर में कपड़ा बांध कर जाएं। ठीक है, तो यही ये पूरा 26 नंबर का श्लोक था। वाग्भट ने एक चीज लिखा है, लिख लेंगे, प्रदर बस्ती साधिते। प्रदर जो है वो बस्ती साधित ही है। एक और पॉइंट लिखेंगे, ऋतु काल में ही सुश्रुत वाग्भट ने 12 दिन, भाव प्रकाश कौमा विदेह कौमा हारित 16 दिन। मैम फिर से बोलिएगा लास्ट में। भाव प्रकाश विदेह हारित 16 डेज। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे नष्टार्थ। अभी पढ़ा हमने नष्टार्थ में उष्ण चीज़ें दे रहे हैं, वो वात कफ वृद्धि के कारण होता है, डलहन ने ऐसा बोला है। दोष क्या है, वात और कफ। ठीक है, और वाग्भट ने यही बोला है कि वात और कफ के द्वारा मार्ग अवरोध होने से आर्तव की प्रवृत्ति नहीं होती। ठीक है, सेम ही है। यहाँ पे आप लोग देखेंगे अल्प उपद्रव, जो श्लोक नंबर 22 है ना, उसके विमर्श की लास्ट लाइन देखेंगे। इसमें वासा के बारे में आया, वासाया विद्यमानत्वे आशाया जीवितस्य च रक्त पित्ती शयी काशी, 3 ऐसी चीज़ें हैं किमर्थम अवसादिति, मतलब जब तक पृथ्वी पर वासा है तब तक रक्त पित्त क्षय काश, इसका हमें सोचना भी नहीं चाहिए, है ना, विचार भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही इसकी सर्वश्रेष्ठ औषध है। ठीक है, अब हम ऋतुकाल के नियम के बारे में पढ़ लेते, लास्ट श्लोक है ये, बाकी कल से हम लोग करेंगे छोटी छोटी चीज़ें। तो ऋतुकाल के नियम के लिए क्या बताया, 3 से 4 दिन यह होता है, और कैसे सोना है, सामान्य चीज़ें ये पूछी नहीं जाएंगी, सिर्फ आप यूजी के पर्पस से इसे लिख सकते हैं अगर पूछे गए। तो इसमें
जो चटाई होती है ना लकड़ी की, कुश होता है जिसको पूजा घर में रखते हैं, उसमें ही सोना है। और हाथ मृत पात्र पर पत्तों पर भोजन करना है हाथों से, और या फिर मृत पात्र मिट्टी से हविष्य मतलब प्रसाद जितना भोजन करना है। हविष्यान्न मतलब भरपेट हचक के नहीं खाना है, क्योंकि हमारी बहुत सारी एनर्जी हमें पता है कहाँ जा रही है। ठीक है। स्त्री को 3 दिन तक पति से अलग रहना है। तत्पश्चात चौथे दिन स्नान द्वारा शुद्ध होकर अच्छे कपड़े पहनकर आभूषण आदि द्वारा विभूषित मंगल पाठ स्वस्तिक वाचन करके दर्शन करना है। ठीक है। मतलब संतानोत्पत्ति के लिए प्रेरित रहना है आफ्टर दीज डेज। नेक्स्ट फिर सामान्य चीज़ें हैं। हवन के बाद क्या कर्तव्य है, तो यहाँ पे एक चीज़ है कि जो इवन नंबर हैं और जो ऑड नंबर हैं ना, ये अनिरुद्धाचार्य जी ने भी एक बार टीवी पर बोला था, और इंस्टाग्राम पे मैंने रील देखी थी। इतना उन लोगों को इतना ज़्यादा गलत उनको पिक्टोरियलाइज किया था लोगों ने, काफ़ी ज़्यादा गलत चीज़ें लिखी, और जबकि ये हमारे शास्त्रोक्त में लिखा हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग हाईलाइट कर लें। नीचे वाली लाइन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और ऊपर का मैं बताऊँगी, पहले नीचे का इम्पॉर्टेंट है कि पुत्र की इच्छा रखने पर हमें इवन डेज ध्यान रखने हैं, और स्त्री कन्या पुत्री प्राप्ति के लिए ऑड डेज मतलब 0, 5, 7, 9, 11 ऐसे। और जो इवन है वो लिखे हुए हैं श्लोक पे, देखो 4था, 6था, 8वां, 10वां, 12वां। ठीक है। इनके अलावा जो भी है वो ऑड के लिए है फॉर द कन्या। ठीक है। अब सेवन क्या करना है यहाँ पे देखेंगे। पुत्री विधान करने के पश्चात सायंकाल, पुत्री विधान यज्ञ करने के बाद सायंकाल में जो पुरुष 1 मास तक ब्रह्मचारी रह गया हो और घृत द्वारा स्निग्ध हुआ हो, वह दूध और घी से शाली चावल खाना है। तो यहाँ श्लोक में हाईलाइट कर लेंगे, सर्पी क्षीराभ्याम शाल्योदन। तो ये क्या होता है, खीर होता है। तो एक तरीके से खीर खाना है पुरुष को, और स्त्री को क्या खाना है, दाल खाना है। सेकंड लाइन में देखो, तैल स्निग्धा तैल माश उत्तरा आहारा नारी। तो नारी को तड़का वाली दाल खाना है और पुरुष को खीर खाना है। ठीक है। उड़द की दाल और बढ़िया तेल में करके दाल तड़का। ठीक है। इस टाइप से याद रहेगा। 32 श्लोक में देखेंगे सेकंड लाइन में, त्रयोदशी प्रभृतो निद्या। त्रयोदशी से लेकर शेष रात्रियों को निषिद्ध समझना चाहिए। अष्टांग संग्रह ने तीसरा और एकादशी जो 11वां दिन होता है वह भी निषेध माना है व्यवहार के लिए। ठीक है। एकादशी भी मना किया है अष्टांग हृदय ने, और सुश्रुत ने सिर्फ त्रयोदशी, एकादश, द्वादश, त्रयोदश। ठीक है। ऋतुकाल 3 दिन का होता है सुश्रुत अनुसार, ये हमने गोविंद पारिक में कल ही पढ़ा हुआ है। 5 दिन का परसों पढ़ा था, चरक के अनुसार होता है। और ये चीज़ तो सभी को पता है ना। इतना ही करते हैं हम लोग। श्लोक नंबर 36 से हम